हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड जैसे कि आज आपने अभी तक वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच किया जाए। वैसे तो आपने एनवायरनमेंट के लिए यही सुना होगा अभी तक, दैट एनवायरनमेंट इज अ वेरी डायनेमिक एंड अ वीक सब्जेक्ट, एंड कैसा क्वेश्चन यहां से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन माय फ्रेंड्स, जो पैटर्न एंड जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ विद द रीडिंग मटेरियल, अगर आप उसे अच्छे से समझ लोगे और फॉलो करोगे तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बिकॉज यूपीएससी ने सिंस 2016 जो पैटर्न अपना मेंटेन किया है टिल 2022 व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट क्वेश्चंस, वो काफी सिमिलर है, काफी सेम है, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो एनवायरनमेंट ट्रेंड एनालिसिस में भी देख सकते हैं। ठीक है। एंड आप ये भी जानते हो क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी इसी एग्जाम के थ्रू होता है, तो एनवायरनमेंट का एज अ सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर साल नियर अबाउट एवरेज 18 to 20 क्वेश्चन सिर्फ एनवायरनमेंट से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जहां मैंने पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करना है, कैसा ट्रेंड इनका लास्ट 10 ईयर्स में रहा है, किन पोर्शन से कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, किस टाइप के पूछे हैं, या फिर अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है एंड आप 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जिससे आप सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस में भी अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट इंश्योर कर पाओ। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों ही जगह मेंशन कर दूंगी। तो चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्य सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखो, अगर हम एनवायरनमेंट के रीडिंग मटेरियल की बात करें तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपको करनी है वो है एनसीईआरटी पढ़ना। इसको आप मिस नहीं कर सकते। बिना एनसीईआरटी पढ़े मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। ठीक है। एंड एनसीईआरटी में भी आपको ज्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज क्लास 12 की जो ये बायोलॉजी वाली बुक है, इसकी लास्ट यूनिट है इकोलॉजी वाली, उसमें सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स है, आपको बस उतना ही पढ़ना है। इससे आपका एनवायरनमेंट का बेस बन जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एंड हाँ, अगर आपको मार्केट में या बुक शॉप पे इन केस ओल्ड एनवायरनमेंट के नाम से कोई भी बुकलेट मिले जिसमें कुछ एनवायरनमेंट के चैप्टर्स दिए होंगे, तो प्लीज उसको जरूर पढ़ लेना इसकी जगह पे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हर चीज उसमें कवर की हुई थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए उसी को फॉलो किया था। लेकिन आपको दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप या तो उसको पढ़ लेना, वो भी एनसीईआरटी है बट लेकिन वो ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से मिलती है मार्केट में। एक छोटा सा कंपाइलेशन है कुछ चैप्टर्स का, एंड अगर मुझे वो कंपाइलेशन मिल जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वहां पे आपको वो अवेलेबल करवा दूंगी, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो आप या तो ये फॉलो कर सकते हो या वो फॉलो कर सकते हो फॉर योर बेस। अगर स्टैंडर्ड बुक्स की हम बात करें तो या तो आप देखो शंकर आईएएस को फॉलो कर सकते हो, या पीएमएफ आईएएस की जो एनवायरनमेंट की बुक है वो भी इक्वली गुड है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एनवायरनमेंट क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है तो वो कोशिश करते हैं कि हम कई सारे सोर्सेज को फॉलो कर लें, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, शंकर भी पढ़ लेंगे, पीएमएफ आईएएस भी पढ़ लेंगे, बट लेकिन आप ये सोचो कि आप उसको रिवाइज कर पाओगे क्या? इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, क्या आप उनको 3 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड प्रीलिम्स को क्लियर करने का सिर्फ एक ही मंत्रा है कि आपका जो भी रीडिंग मटेरियल है उसको आप 3 टाइम्स रिवाइज करो, एक्सक्लूडिंग द क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग। एंड एनवायरनमेंट के लिए जो एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक है दैट इज करंट अफेयर्स। वैसे तो ये हर कोई आपको बताएगा ही बताएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि किसी भी दो कोचिंग की कंपाइलेशंस, 2 अच्छी कोचिंग की कंपाइलेशंस को पकड़ लेना और रेगुलरली वहां से एनवायरनमेंट को पढ़ते रहना, उसके करंट अफेयर्स को। ये मत करना कि हम लास्ट के 1 महीने में एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। तो जो टेक्निक आपको एनवायरनमेंट में यूज करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप रीडिंग मटीरियल में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको तुरंत देन एंड देयर देखना है कि पिछले 1 साल में या 6 महीने में एनवायरनमेंट रिलेटेड उस पोर्शन से क्या क्या न्यूज में रहा है, ताकि आपका बिल्कुल बेस के साथ साथ करंट भी क्लियर होता चला जाए। आपके माइंड में किसी भी तरीके की ना कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए एट एनी पॉइंट। ठीक है। और जो दूसरा तरीका है एनवायरनमेंट को अप्रोच करने का, दूसरा तरीका क्या, बेसिकली मेन तरीका तो यही है, इसको आप अलाइन करो अपने रीडिंग मटेरियल के साथ में। दैट इज कि आप एनवायरनमेंट को 5 ब्लॉक्स में तोड़ लो, जैसे कि मैंने यहाँ तोड़ रखा है। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल हो या नेशनल, एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, सम वैल्यू एडिशन इन एन एनवायरनमेंट, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, जो भी मिसलेनियस चीजें होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, रामसार्स, ये सारी चीजें। एंड द लास्ट इज करंट अफेयर्स।
देखो अगर आप एनालाइज करोगे ना यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, एनवायरनमेंट के जितने भी उन्होंने पूछे हैं ना, आप पूरी तरीके से हर क्वेश्चन को सिर्फ इन्हीं 5 ब्लॉक्स में तोड़ पाओगे। इसके अलावा यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है एनवायरनमेंट में। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की भी बात करूं तो आपको जो हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अगर मैंने बोला कि नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के, यानी 1/5 ऑफ द टोटल पेपर या टोटल क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से आते हैं, तो नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस आपको इन 2 टॉपिक से मिलेंगे, दैट इज योर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज में भी आपको मैं बता दूं एक चीज, आप चाहे तो देख लेना खुद से, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो एनवायरनमेंट की ट्रेंड एनालिसिस की हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगी कि क्लाइमेट चेंज से हर साल एक क्वेश्चन आता है टर्मिनोलॉजी पे। जैसे कि रिसेंटली अभी 2022 में ग्रीन वॉशिंग के ऊपर पूछा हुआ, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे आपका इकोलॉजी हो गया, जिसमें आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी में आपको फोकस करना है स्पीशीज पर। मैं आपको आगे इनफैक्ट इन सभी जो 5 ब्लॉक्स हैं, इन सभी 5 ब्लॉक्स पे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि 2022 में जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाए। आप अपनी प्रिपरेशन को बस इन्हीं 5 ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखना और आपका पूरा सब्जेक्ट आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज इंटरैक्शन, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, स्पीशीज इन न्यूज, ये सारी आपको कवर करना जरूरी है। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बता ही दिया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हॉट एरियाज हैं वो आपका इकोलॉजी है, पोल्यूशन है एंड क्लाइमेट चेंज है। आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 20 क्वेश्चन हैं तो आपको कम से कम 12 to 14 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 एरिया से मिल जाएंगे, ठीक है। एक जो नेक्स्ट ब्लॉक है दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। जो बेसिक है वो तो आप यहां से कॉन्सेप्चुअली कवर कर लो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यूपीएससी के पैटर्न में जो वो फॉलो कर रहे हैं कि वो एनर्जी रिसोर्सेज का क्वेश्चन ना हर साल सिर्फ एक पूछते हैं, हर साल, और वो करंट ओरिएंटेड होता है। जैसे इस साल भी क्वेश्चन था, मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस भी करूंगी उसको। नेक्स्ट ब्लॉक जो कॉन्सेप्ट्स के बाद है वो है ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल हो या नेशनल, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो गया अगर हम नेशनल बॉडीज की बात करें, या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया, या सीपीसीबी हो गया। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यूएनएफसीसीसी हो गया। जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको आराम से शंकर में तो मिल ही जाएंगी। एट द सेम टाइम जो भी आप करंट फॉलो कर रहे हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आपको वहां पे भी ट्रैक रखना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ना, वो 90% जो करंट में थी ऑर्गेनाइजेशन फेमस, या कोई इनिशिएटिव कोई ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल हो या नेशनल, चाहे भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, वो वही पूछेगा एग्जाम में। तो इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल गांठ बांध लो कि आपको करंट तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा तो आपको तुरंत देन एंड देयर उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट करके आपको करंट पे जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उस पोर्शन से क्या क्या करंट इवेंट्स रहे हैं जो न्यूज में रहे हैं लगातार और इंपॉर्टेंट भी है, तभी आपको अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कॉम्प्रिहेंसिवली, जो आपको मेंस में भी काफी बेनिफिट करेगी। आपका काफी टाइम मेंस में भी सेव होगा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, ठीक है। सेम चीज आपको एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस के लिए भी करनी है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया। ऐसे और भी जो एक्ट्स हैं जो नेशनल लेवल के हैं, ठीक है, जो इंडियन लेजिस्लेशंस हैं उनको आपको पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल पीएचडी करने की जरूरत नहीं है उसमें। बेसिक चीज समझो कि उनका चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, किन एरियाज पे वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे एनजीटी सीपीसीबी से कैसे डिफरेंट है, ये तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ही है। तो आपको बेसिक चीजें कवर करनी है, ठीक है। वैल्यू एडिशन में जब आप ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट करोगे, आप या तो उसके साथ कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। एंड अगर आप कमेंट्स पे बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं इन पे अलग से वीडियोस बना दूं स्पेसिफिकली नेशनल पार्क्स पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे, तो मैं वो भी कर दूंगी, आप कमेंट्स में बता देना। लेकिन मैं आपको यहाँ इनकी टेक्निक बताती हूँ कि देखो इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, उनको कवर करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट आपके एटलिस्ट में जो मेंशन है आप उनकी लोकेशन जान लो। वो अगर किसी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज में है, या कोई रिवर उनके आसपास है, या कोई नेशनल पार्क किसी स्पीशीज से एसोसिएटेड है, जैसे काजीरंगा है वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए,
ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई स्पेशलिटी किसी भी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी है, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। या कोई लेटेस्ट एडिशंस हो रहे हैं जैसे कि रामसर साइट्स में होते रहते हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। इस तरीके से आप जो है अपनी अप्रोच एनवायरनमेंट के लिए बना सकते हो। अगर अब हम बात करें शंकर की बुक की, तो शंकर में आपको इकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए 1 to 4 इन चैप्टर्स को करना है। बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 10 के बाद आपको सीधे 14, 15 एंड 16 पढ़ना है। बीच के आप स्किप कर सकते हो, दे आर अननेसेसरी। क्लाइमेट चेंज के लिए आपको पूरा जो यूनिट है शंकर आईएएस का वो पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड आपको काफ़ी ईजी भी रहेगा एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए। पोल्यूशन के लिए चैप्टर 5 है शंकर में, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा आप करंट इवेंट्स को लगातार ट्रैक करते रहना, स्पेशली क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, इन दोनों के लिए तो खासकर। बायोडाइवर्सिटी में आप प्लीज स्पीशीज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, कोई डिजीज है प्लांट्स को, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कल या परसों, सैंडलवुड ट्रीज के लिए एक डिजीज है जो काफ़ी हार्म पहुंचा रही है सैंडलवुड स्पीशीज को, तो उसके बारे में पढ़ लेना। कोई नई स्पीशीज है जिसकी कोई डिस्कवरी हुई है, कहाँ मिली है, क्या नाम है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका पूरा जो एक डायमेंशन है A to Z, उसको समझ लेना। बिकॉज स्पीशीज का क्वेश्चन भी आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है और लगातार हर साल वो आ रहा है पिछले आई थिंक 5 to 6 ईयर्स से। ठीक है, एनर्जी की अगर बात करूँ तो शंकर में आपको चैप्टर नंबर 6 करना है, लेकिन इसको करने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन आएगा एनर्जी रिसोर्सेज का करंट अफेयर्स पे, जैसे कि इस साल भी था सोलर एनर्जी को लेकर के। ठीक है, तो हर साल एक क्वेश्चन आएगा एनर्जी रिसोर्सेज से, लेकिन वो होगा करंट वाला क्वेश्चन। 99% तो यही चांस है, लेकिन आपका बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज जस्ट इन केस वहां पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए जहां पे करंट एंड आपका थ्योरी पार्ट दोनों मिक्स्ड है, दोनों कंबाइंड है, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस तो खैर सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर है, आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर नॉट 4, वेट अ मिनट, दिस इज ओके सॉरी दिस इज पार्ट 4 एंड चैप्टर नंबर इज 24। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर के बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पे कवर है, आपको हेल्प होगी अगर आप इसको कवर करते हो एग्जाम में आंसर करने के लिए, क्योंकि यूपीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं पूछ रहा है, दे आर स्टिकिंग टू वेरी बेसिक थिंग्स ओनली। ऑर्गेनाइजेशंस का इंपॉर्टेंस तो आपको बता ही चुकी हूँ, तो जो दोनों चैप्टर्स हैं शंकर में 27, 28 वो आपको पढ़ने हैं, एंड सेम इज विद एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस, ये भी आपको कवर करना है 25 to 26 तक। अब जल्दी से फटाफट 2022 के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे हैं यूपीएससी ने। ठीक है, तो देखो इकोलॉजी वाले पार्ट से आप ये देखो फंक्शंस ऑफ वेटलैंड के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ था यूपीएससी ने। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैंने आपको क्योंकि बताया कि स्पीशीज वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, तो आपको स्पीशीज में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN के अकॉर्डिंग, या जो भी नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, या न्यूज़ में अगर कोई स्पीशीज है तो वो, या फिर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम जो है उसमें कौन सी स्पीशीज हैं, स्पीशीज इंटरैक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो करंट एंड इकोलॉजी का कंबाइंड ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बहुत सिंपल। अब देखो अगर आपको पता है ना तो आप झट से इनको आंसर कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो इतने क्लोज ऑप्शंस है कि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर ये था, मिनी फॉरेस्ट। अगर हम नेक्स्ट देखें, देखो पोल्यूशन से सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है एसिड रेन से। ठीक है, हाँ पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक पैटर्न बता देती हूँ, जो यूपीएससी पूछ रहा है वो वही पूछेगा हर साल, दैट इज की क्या सोर्सेस थे। अगर कोई भी पोल्यूशन का टाइप है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या एसिड रेन या कुछ भी XYZ, 99% वो यही पूछेगा सोर्सेस क्या है, कई सारे लिख देगा और आपको फिर उसमें से करेक्ट वन चूज करना होगा। ठीक है, और इसका जो टेक्निक है ये आपको शंकर में भी दिया हुआ है, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है कि भाई क्या सोर्सेज हैं, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है या एक्ट या लेजिस्लेशन इनके लिए अगर बनाया हुआ है तो वो क्या है। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट को अप्रोच कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाती ही रहूँगी। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।